और आप हैप्पी रहेंगे तो वैसे ही आपकी ग्लो करेगी स्किन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कई बार क्या होता है ना, हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें मिलते ही पता चल जाता है क्या हम उससे रिलेशन बढ़ाएंगे, क्या हम उससे फ्रेंडशिप करेंगे या हम इग्नोर कर देते हैं। ये सब डिपेंड करता है सामने वाले की पर्सनैलिटी पर। अब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करना है वही हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आई हैव अ वेरी लिमिटेड कलेक्शन ऑफ साड़ीज। शादी से लेके अब तक की सारी साड़ियाँ मैंने संभाल के रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी शेयर करती जाती हूँ और बताती हूँ आपको मेरी साड़ीज का कलेक्शन कैसा है। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से हम ग्रूम कर सकते हैं और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो मेरी जितनी भी साड़ीज हैं या तो मैंने करवा चौथ पर खरीदी हुई हैं या तो फिर किसी शादी वगैरह के ओकेजन पर, तो इसीलिए आपको मोस्टली साड़ीज मिलेंगी थोड़ी सी हैवी। और कुछ साड़ी हैं कॉटन की जो जब मैं जॉब करती थी स्कूल में तो तब मैंने ली थी स्पेशली। तो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो सामने वाला आप में देख लेता है जब भी आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, यानी आप बात किस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, बड़ा लाउडली, बड़ा स्पीडली बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है आपकी पर्सनैलिटी का। अगर आप पोलाइटली बात करते हैं, एक धीमे आवाज़ में बात करते हैं, धीमी आवाज़ इट मीन्स कोई आराम से सुन सके बट किसी के कानों को परेशानी ना हो। इतना ज़्यादा तेज़ बोलना, इतना ज़्यादा स्पीड से बोलना या फिर बहुत ज़्यादा बोलना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। दूसरा, आपकी लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी भी आप इस तरह से यूज़ करें कि सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करें। देख लें कि कोई भी ऐसा वर्ड ना यूज़ करे जो सामने वाले को चुभ सकता है या ओकेजन के हिसाब से बुरा लगता है। तो ये बोलना हमारी पर्सनैलिटी का सबसे पहला ऐसा फैक्टर है जो दूसरा बंदा नोटिस कर लेता है। अब ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। उस वक्त इस तरह की साड़ियाँ बहुत चलती थी, इवन ये अभी भी ट्रेंड में है। बट इसका ब्लाउज मुझे फिट नहीं आता है तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ किस कलर का ब्लाउज सिलवाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है। हाल ही में आई थिंक साल या 2 साल पहले मैंने खरीदी करवा चौथ पर। टील शेड है इसकी, शायद वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसके साथ येलो कलर का ब्लाउज है जो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनैलिटी का वो है आपकी ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह की ड्रेस पहनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने, हर दिन नए कपड़े खरीदें, बट जो भी पहने आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो, आप पर सूट करता हो। और ज़रूरी नहीं है हम दूसरों के लिए ही तैयार होते हैं। अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। अच्छे से कपड़े पहने, अच्छा सा परफ्यूम वगैरह लगाएं, अच्छी सी खुशबू हो आपके बॉडी में, तो कोई भी आपको देखेगा तो इम्प्रेस हो ही जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, इवन आप खुद भी अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये भी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये वाली साड़ी भी मैंने खरीदी थी एक स्कूल के फंक्शन के लिए। हमारे स्कूल में फंक्शन था। कॉटन का इसका कपड़ा है, आई थिंक सिल्क कॉटन है। साड़ियों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिस जिस साड़ी में मेरी फ़ोटो होगी मैं ज़रूर साइड में डाल दूँगी ताकि आप लोग इमेजिन कर सके कि कैसा कलर कॉम्बिनेशन लगता है। ये इसका पल्ला है और इसके साथ ऐसा ही ब्लाउज़ पीस है। थोड़ी सी लंबी बाजू का मैंने सिलवाया हुआ है बट इसका लुक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक रॉयल लुक आता है, बहुत अच्छी लगती है। और अब है ये वाली साड़ी जो मेरी सबसे ज़्यादा कॉस्टली साड़ी है, जो सबसे ज़्यादा महंगी साड़ी मैंने खरीदी थी। और ये हैवी इतनी है कि मैं इसको पहनकर भी नहीं रख सकती हूँ। अभी मैं हाथ में लेकर दिखा रही हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। ये चिनोन में है और इसके ऊपर शायद मुकेश का काम है। डबल शेड में है, थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा रेडिश। तो कोई भी ऐसे पार्टी वियर फंक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट साड़ी है। तो ये साड़ी मोस्टली मैंने दीपमाला गुड़गांव से खरीदी है। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बस मैं आपको सोर्स बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से खरीदी है। और ये है इसका ब्लाउज जो कि बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ।
तो मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं थोड़ी सिलेक्टेड हैं, ऐसे सिंपल लुक वाली नहीं हैं। मुश्किल से 3 या 4 साड़ियाँ मेरे पास ऐसी हैं जो थोड़ी सी सिंपल एलिगेंट लुक की हैं, वो भी मेरे स्कूल फंक्शन वगैरह के लिए, कुछ स्कूल की तरफ से मिली हुई या तो स्कूल के पर्पज़ से मैंने खरीदी थी तब की हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है। वो है अपने अंदर से सारी की सारी टॉक्सिक हैबिट्स को आपको निकालना पड़ेगा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एकांत में बैठिए, सोचिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं और कैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है दूसरों को लेकर तो इस तरह की थिंकिंग को आपके अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, थोड़ी सी जलन महसूस करेंगे तो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम ट्राई करेंगे दूसरों को कॉपी करने का, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के हिसाब से। तो ये वाली जो साड़ी है ये है शिफॉन के कपड़े में, आई थिंक जयपुरी बंधेज के जैसा इसका कुछ तो प्रिंट है, बट लुक वाइज अगर वीडियो में इतना शो नहीं हो रहा है बट देखने में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। किसी भी हल्के से ओकेजन पर, शादी में आप इसको डाल सकते हैं। बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इजी टू गो है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह की शिफॉन की साड़ियाँ बंधेज के लुक की ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये वाली जो पिंक साड़ी है ये है मेरी पहले करवा चौथ की, जो सबसे पहला करवा चौथ पर हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। उस वक्त इस तरह की डबल टोन की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में थी। देखिए थोड़ा सा वेलवेट के जैसा लुक है इसमें। अभी जो 2 लास्ट की साड़ियाँ हैं ये है प्रॉपर कॉटन की साड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या कोई भी ऑफिस गोइंग हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, तो इस तरह की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही एलिगेंट लुक देती हैं। कलर इसका थोड़ा सा हल्का लाइट है बट वीडियो में थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट इसका प्रिंट और इसका कपड़ा कॉटन का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं इस तरह की साड़ियाँ। तो सेम इसी तरह की जो मैंने दूसरी खरीदी थी वो है ब्लू कलर में, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। मैं एक पिक्चर भी डाल दूँगी साइड में, मेरी इस साड़ी में जो पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। थोड़ी सी कॉस्टली है, आई थिंक ये मैंने 3,500 या 4,000 में खरीदी थी, बट इसका कपड़ा आप यकीन मानिए पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस साड़ी के साथ प्लेन ब्लाउज है, ये देखिए स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाया हुआ है मैंने। और जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वो पल्ले का प्रिंट है, और जो बीच में है ये देखिए बूटियां बनी हैं, ये बीच का प्रिंट है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है, आपको पिक्चर्स में दिखाई भी दे रहा होगा। आप में से कुछ लोगों ने मेरे स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछा था कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ, कैसे अपना स्किन केयर करती हूँ। तो मैंने सोचा एक क्विक सा आपको एक गो थ्रू दे देती हूँ तो कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, कैसे कैसे मेरा स्किन केयर होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, कुछ भी ज्यादा ऐसे हैवी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है इससे। दिस इज सेटाफिल, दिस इज फेस वॉश, जेंटल स्किन के लिए है ये, मतलब आप ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वन। अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी स्किन के बारे में ना तो आप ये ले लीजिए, कोई भी इसमें डाउट की बात ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन के ऊपर। किसी भी तरह की आपकी स्किन है तो उसके बेस पे आप इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर है बेसिकली हाइड्रेटिंग ग्लिसरीन, एसेंशियल विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। तो ये सब चीजें हैं। मतलब मैं इतना डीप में नहीं जाती हूँ क्या चीजें हैं, बट ये मुझे सूट करता है। आई थिंक ये सबको ही सूट करता है, मोस्ट फेमस है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं अपने जो भी स्किन केयर रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह बस मॉर्निंग में मैं इससे फेस वॉश कर लेती हूँ। और अभी भी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है। जनरली मैं कभी भी मेकअप यूज नहीं करती हूँ एक्सेप्ट कि कोई बहुत बड़ा ओकेजन है, अदरवाइज वीडियोस के लिए मैं कभी मेकअप यूज नहीं करती हूँ। सही बात यह है कि मुझे मेकअप करना आता भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर कुछ करूंगी भी तो कुछ और ही बन जाएगा, तो इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ। तो ठीक है, फेस वॉश करने के बाद जब नहा के आने के बाद तो मैं यूज करती हूँ अपना ये ऑर्डिनरी का सीरम। इट्स अ नियासिनामाइड। इसको यूज करती हूँ मैं सबसे पहले स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर फिर जब ये थोड़ा सा रम जाता है यानी 2-3 सेकंड के बाद फिर मैं लगाती हूँ ये इमोलिन क्रीम।
ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है अगर आप कोई भी जनरल मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। जनरली मैं भी पहले क्या करती थी, जो मॉइस्चराइजर बॉडी पे लगाते हैं वही फेस पे लगा लेते हैं, बट फेस की स्किन ना थोड़ी सी ज्यादा डेलिकेट होती है हमारी बाकी बॉडी से, तो इसीलिए जब मुझे पता चला तो मैंने भी यही यूज करना शुरू किया है। फेस के लिए मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, बहुत ही लाइट वेट है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, दिस इज इमोलिन क्रीम, किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी इजीली। एंड आफ्टर दैट आई यूज दिस ट्रूडर्मा सनस्क्रीन, तो इसका SPF है 50, ये देख लीजिए पास से, ये वाला है। तो ये डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड है, कुछ ऐसा नहीं है फैंसी है, तो इसलिए बहुत कम मिलता है, मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगा मोस्टली आपको। इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नहीं यूज करती हूँ मैं, क्योंकि घर पे ही रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो ज्यादा अप्लाई करती हूँ, बट घर पे रहती हूँ तो जस्ट एक बार जैसे अपना मॉर्निंग रूटीन है उसमें मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। दिस सीरम एंड दिस थिंग एंड दिस इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। अगर आप मतलब टीनेज से लेकर शुरू कर सकते हैं, आप बेसिक स्किन केयर रखना चाहते हैं ना, तो ये तीनों चीजें मस्ट हैं, तो इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी होती है या स्किन थोड़ी सी इची हो जाती है कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद, किसी भी तरह के प्रोडक्ट से आपको मतलब सूट नहीं करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हैं, ये वाला मॉइस्चराइजर। ये आई थिंक बना है, गेहूं से बना होता है ये इतना ज्यादा माइल्ड है हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर। आप इसको कहीं पर भी लगाएं, फेस पर, हाथों पर, चेहरे पर, बॉडी पर, कहीं पर भी यूज करें, बहुत ज्यादा माइल्ड है। आपको किसी भी प्रोडक्ट से इचिंग होती है, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दूं, जो हम घर में यूज करते हैं वही चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला ब्रांड है एविनो ब्रांड, थोड़ा सा कॉस्टली है ये, बट अगर कोई ऐसा है सेंसिटिव स्किन का कि कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। उसकी स्किन पर थोड़ा थोड़ा इचीनेस हो जाता है, थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। मेकअप का इसके अलावा अभी तक मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखिए मुझे मेकअप करना भी नहीं आता है। अगर मैं करने लगूंगी तो वो शक्ल कुछ और ही बन जाएगी, तो इसलिए मुझे डर लगता है, मैं करती भी नहीं हूँ यूज। तो जनरली मेरी स्किन ऐसी ही रहती है। अभी मैंने खाली लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो मेरा बेसिक स्किन केयर रूटीन है उसके बाद। इवन जो बाल है मेरे वो भी मैंने स्ट्रेट नहीं किए हैं, तो ये जनरली ऐसे ही हैं। जब नीचे से थोड़े से रफ एंड टफ हो जाते हैं ना, तो मैंने ट्रिम करवा लिया है, अदरवाइज मैं स्ट्रेटनर यूज करती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम यूज करती हूँ, किसी भी रेयर ओकेजन पर। तो अगर आप चीजें जितनी कम रखेंगे ना, आपकी स्किन, आपके हेयर उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे। जो नेचर है ना, ऑटोमेटिकली हमें नरिश करता रहता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं। ऑब्वियसली खाली स्किन केयर प्रोडक्ट से हमारी स्किन अच्छी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैं बहुत ज्यादा पानी पीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट में नहीं है ज्यादा पानी पीना, तो इसलिए मुझे अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, या फोर्सफुली मैं लेके बैठ जाती हूँ कि ये मुझे खत्म करना ही है। अपने खाने से ना घी को ज्यादा कम करने की कोशिश मत कीजिए, मैं बोलूंगी, क्योंकि ड्राइनेस आती है। जो नॉर्मल होता है ना, हम रोटी पर हल्का सा घी लगा के खाते हैं या सब्जी में खाते हैं, बस वही अपने उसमें रखिए। और सर्दियों में इसीलिए घी से बनी हम चीजें खाते हैं, जैसे लड्डू वगैरह है, कोई भी है, क्योंकि खुश्की बहुत ज्यादा आ जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है विंटर्स में। तो ये चीजें खाइए आप। ये मत सोचिए कि मोटापा होगा या तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डाइटिंग अगर आप करनी है, आपको अपना वेट मेंटेन करना है, तो और बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग है, या बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। बट अपने खाने में कभी भी ना कोताही मत करिए। जितना आप खा रहे हैं वो क्वालिटी फूड खाइए, तो आपकी स्किन, और आप हैप्पी रहेंगे तो वैसे ही आपकी ग्लो करेगी स्किन। तो यही है मेरा स्किन केयर रूटीन, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो हाल ही में मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए। बच्चे कई बार जिद करते हैं पिज़्ज़ा की, तो मैंने सोचा क्यों ना एयर फ्रायर में घर पे ही बनाए जाएं। 4 से 5 मिनट में इजीली बन जाते हैं। सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है, जिस तरह से पिज़्ज़ा पर जो भी टॉपिंग्स हमें डालनी है। बट पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक को क्रश किया है। उसके बाद इसमें सॉस मिलाकर थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिससे आपका घर पर ही एक तरह से पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हैं अगर इस तरह से बच्चों के लिए बनाते हैं स्नैक्स तो। ये देखिए, अब सारे ही चीज़ें अप्लाई करके इसके ऊपर, और थोड़ा सा चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं स्प्रेड करूँगी। 5 से 7 मिनट में इजीली बन जाता है। तो कई बार इस तरह का स्नैक्स घर पे ही बनाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच कैन हेल्प यू इन ग्रूमिंग योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। कि आप हर चीज़ के लिए ना घर के आदमी पे, अपने बच्चों पर, इन सब पर डिपेंड रहना बंद कीजिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स पर,
बहुत सारी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं, बट हमें आलस इतना आता है या तो हमारी हैबिट बन जाती है हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, रिचार्ज के लिए या एटीएम से पैसे लेके आने हैं, या तो कोई हमें चीज़ परचेज़ करनी है तो पार्लर जाना है। सब चीज़ों के लिए मोस्टली हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो कि एक हमें ना डिपेंडिंग पर्सनैलिटी बना देता है, जो बिल्कुल भी आपको आगे चलकर हेल्प नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं और कैसी क्रिस्पिंग साउंड आ रही है। बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे। मोज़रेला चीज़ मैंने थोड़ा सा कम डाला था, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं आप, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. तो बारी आ चुकी थी हमारे इस छोटे से ऑरेंज ट्री को भी हार्वेस्ट करने की। इस पे जो छोटे छोटे ऑरेंजेस लगे हैं सारे के सारे पक चुके हैं और बहुत ज़्यादा जूसी भी हो चुके हैं। चीकू, आप काटोगे? चीकू बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि इनको कट करके, एवरी सीज़न मैं कट करती हूँ, अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा। इस पर इसी तरह के छोटे छोटे ऑरेंजेस आते हैं, बट एक तरह का कीड़ा लग गया था तो इस बार इतने ज़्यादा ऑरेंजेस नहीं हैं, अदरवाइज़ इस पर बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑरेंजेस आते हैं। तो घर में इस तरह के छोटे छोटे से प्लांट हो ना, टाइनी प्लांट, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो इसका मैं जूस बनाने वाली हूँ। ऑब्वियसली मुझे पता है बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे ये, बट चीकू को था कि मैं थोड़ा सा चीनी मिलाकर पीऊँगा, बट मैं इसको लूँगा ज़रूर। तो अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट हैबिट की। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में नेगेटिव सोचना आपको बंद करना पड़ेगा कि मुझ में ये कमी है, मैं दूसरों से इस तरह से कम हूँ। अगर हमारा फोकस खाली नेगेटिव चीज़ों पर रहेगा तो हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट कभी देख ही नहीं पाएंगे। बट हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होती हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं, और उन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है और उनको इम्प्रूव करना है। थोड़ा सा शुगर और सोल्ट डाल के मैंने रेडी कर दिया था, बट ये बहुत ज़्यादा खट्टा बना। आप चीकू का एक्सप्रेशन देखना, ओह माय गॉड। सो दिस वॉज द ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।